हम जीवन में अक्सर पछतावा लिए घूमते हैं। ऐसा मैंने अनेकों लोगों को देखा है, स्पेशली जो लोग बूढ़े हो गए होते हैं। पछतावा किसी भी चीज का हो सकता है। हो सकता है कि किसी प्रियजन को हमने कोई अनकही बात रह गई हो बोलना, या हाथ में अपॉर्चुनिटी थी, मौका था, लेकिन आगे बढ़ने का साहस ही नहीं हुआ, या फिर जहां पे अपना मुंह बंद रखना था वहां पे कुछ कड़वा बोल बैठे और जीवन भर का संघर्ष पाल लिया। पछतावा जितना गहरा होता है ना, जीवन उतना ही ज्यादा उदास हो जाता है। और यही सारे विचार जब जीवन के आखिरी पलों में आंखों के सामने घूमते हैं और मृत्यु हो जाती है, फिर यही कर्म चक्र आगे बढ़ता है। क्या हम यही करने वाले हैं? पता नहीं। आज एक मौका सामने आया है, या फिर कहूं हमारे सामने दो मौके हैं, दो विकल्प हैं, दो मार्ग हैं। पहला मार्ग आपका उसी संसार की तरफ लौट जाना जिससे जीवन भर जूझते आए हो। इस मार्ग पर हम हर रोज जीवन को अनुकूल बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन सोते समय अपने आप को दिलासा देते हैं कि कल सब कुछ ठीक हो जाने वाला है, ठीक हो ही जाएगा, और वापस उसी नींद में चले जाते हैं। और दूसरा मार्ग है, थोड़ा कठिन है हाँ, पर जीवन में विजय निश्चित है। कठिन इसके लिए है क्योंकि महाशिविरों की चलती आ रही इस श्रृंखला की यह आखिरी आहुति है। जी हाँ, मैं नागपुर महाशिविर की बात कर रहा हूं। इसके बाद दोबारा कभी हम साधक इस 8 दिन के महाकुंभ में एक दूसरे को नहीं मिल पाएंगे, वह अनुभूतियां नहीं बांट पाएंगे, वह रातों रात जागना, बातें करना, कितना अच्छा लगा, कितना आनंद आया, ये वापस नहीं हो पाएगा। यानी अब कोई सेकंड चांस नहीं है। इस बात की गंभीरता को समझना जरूरी है। पहले हम हर महाशिविर में अपने आप को संसार के दाग से स्वच्छ कर लेते थे। अरे स्वच्छ क्या करते थे, गुरु माउली स्वयं हमको आके नहलाते थे। चाहे हम कितने ही बार महाशिविर में पाया हुआ खजाना खो दे, वापिस गुरुदेव हमें क्षमा करके हमारी झोली भर देते थे, हमें संपन्न कर देते थे। हम सब निर्बुद्धि बच्चों को 30 सालों से हमारी गुरु माउली ने नियमित निर्मल रखा है, पोषित किया है, हमें सुरक्षा दी है। और यह सब करते करते हमारी गुरु माउली कब खुद वृद्ध हो गई पता भी नहीं चला। समय आ गया है आत्मनिर्भर होने का, सशक्त होने का, क्योंकि नागपुर में होने वाले इस महाशिविर के बाद अब कितने भी माथे पटक लेंगे, दूसरा मौका नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। अब समय है गुरु माउली को आश्वस्त करने का, वैश्विक सामूहिकता में एकत्रित होने का, अपने संग 10 और साधकों को जोड़ने का, नागपुर महाशिविर में आने से रोकने वाली हर बाधा को तोड़ने का। यही आखिरी मौका है। इस अंतिम महाशिविर में स्वामी जी को 30 सालों में जुड़े प्रत्येक साधकों का समर्पण, परिश्रम और सामर्थ्य को प्रस्तुत करने का यह अंतिम मौका है। गुरु शक्तियां हमें पूर्ण जगत घुमा के अंतिम बार महाशिविर में साक्षी बनने हेतु उसी पवित्र उद्गम स्थान पे ले आई है जहां से इस गंगा का अवतरण हुआ था। मैं जा रहा हूं, मुझे जाना होगा नागपुर। आप सभी के स्वागत की तैयारी जो करनी है, पर जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूं। आप ना सब भूल जाओ, कुछ मत सोचो, बस बैग पैक करके जितने साधकों को ला सकते हो लाओ। क्योंकि जीवन में ना, मैं नहीं चाहता कि कोई भी अंतिम क्षण के अंदर में पछतावा करे, क्योंकि शिष्य तो वही है जिसने अंतिम श्वास तक गुरु के मार्ग पर चलने का संतोष पाया है। बाकी इससे बड़ा कोई दूसरा संतोष नहीं है। गुरु शक्तियां हम सबको सही मार्ग दिखाए, हमारी आत्मा को सशक्त बनाए। जय आत्मेश्वर।